जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं, तो आप लोग रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका, आंसर करें सब लोग। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। एक बार आप लोग प्रयास करें, कोशिश करें आंसर देने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखोगे आदि और आदि 2 शब्द दिया है। बात करें आदि का, अगर आदि का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता होगा, आरंभ होता है। क्या? आरंभ होता है, या आप कह सकते हो शुरुआत। ठीक है, यानी शुरुआत होता है या आरंभ होता है। और बात करें यहाँ पर आदि शब्द का, तो आदि का अर्थ दोस्तों क्या होता है? अभ्यस्त, यानी किसी चीज की आदत लग जाना। ठीक है, अभ्यस्त कहते हैं। तो आदि का अर्थ क्या हो गया? आरंभ। और आदि का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए। प्रयास करिए। 2, 3, 4, 5, 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, आंसर दें आप लोग। चलिए यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो एक होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है आपका क्या दोस्तों? बहुवचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। और अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, उसके बाद आपका आता है बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी में वचन पूछता है तो आप कहोगे 2, एक वचन और बहुवचन। अगला सवाल देखें, प्रजा का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा बताइए। चलिए सभी साथी प्रयास करें सवाल नंबर 3 का यहाँ पर आंसर देने के लिए। प्रजा का बहुवचन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, प्रजाजन है, प्रजागण है, प्रजातंत्र, इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रजा शब्द का जो बहुवचन होता है वो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रजाजन हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए। आहत शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। जो भी साथी अभी से तैयारी में लग गए हैं आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं इस सेशन को। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। चलिए, आहत शब्द का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? बात करें दोस्तों आहत का क्या होता है भाई, आहत का अर्थ क्या होता है? साथियों यहाँ पर आहत का जो अर्थ होता है आप कह सकते हो चोटिल होना, घायल होना। ठीक है, और इसका जो विलोम होता है दोस्तों अनाहत होता है। क्या? अनाहत। अनाहत का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी जिस पर आघात न हुआ हो। ठीक है, यानी जो घायल ना हुआ हो। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है कारक कौन सा होगा बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण हो गया, अपादान हो गया, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। वह घर से बाहर गया, यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अपादान का कारक चिन्ह दोस्तों क्या होता है? से होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। अपादान का क्या होता है? यहाँ पर अपादान का जो अर्थ होता है दोस्तों, अपादान का जो कारक चिन्ह होता है से, यहाँ पर अलग होना प्रतीत होता है। जैसे वह घर से बाहर गया, यानी वह घर से जो है बाहर गया। घर और वह, इन दोनों में जो है आप कह सकते हो वह जो है वह व्यक्ति जो है घर से अलग हो रहा है, यानी वह घर से बाहर जा रहा है, यानी यहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। आप कहोगे अपादान कारक का एग्जाम्पल है, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कर्म कारक का, कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, इसका को कारक चिन्ह होता है। करण का क्या होता है? इसका भी दोस्तों क्या होता है? से होता है। अधिकरण क्या क्या हो जाएगा? अधिकरण का होता है दोस्तों में होता है, पर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। चिरायु शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग होगा बताइए। सवाल नंबर 6 का आंसर करें। चिरायु शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा?
चलिएगा, उपसर्ग आप सभी को पता होगा किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में। तो सवाल नंबर 6 का आप लोग आंसर कर सकते हो। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिएगा, यहां पर देखोगे आप, जो भी दोस्त बी ऑप्शन पर गए भाई वो बिल्कुल राइट है। चिरायु शब्द में दोस्तों उपसर्ग जो लगा है, चिर उपसर्ग लगा हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, सवाल नंबर 7, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है। चलिए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। साथियों, पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है ये आपका शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्न में से जो है समृत स्वर जो है आपका इसमें से कौन सा है, बताइए। चलिए सभी दोस्त बताएं, निम्न में से समृत स्वर जो है कौन से हैं। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर भाई। साथियों, यहाँ पर अगर बात करें समृत स्वर कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे छोटी ई हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ, ये दोस्तों आपके समृत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल करता है निम्न में से समृत स्वर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिएगा ऊ भी है, बड़ा ऊ भी है और छोटी ई भी है, तो ये तीनों आपके समृत स्वर हैं। और यहाँ पर आपका ए जो है ये आपका समृत स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, निम्न में से समृत स्वर कौन सा नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए जो है आपका समृत स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अगला सवाल, जिन व्यंजनों के बोलने से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। सभी लोग आंसर करें। जिन व्यंजनों के बोलने से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप लोग बताओ। चलिएगा, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए सभी प्यारे दोस्त। चलिए, सवाल नंबर 9 का आंसर करें आप लोग। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिन व्यंजनों के बोलने से स्वर तंत्रियों में जो है कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट है। अगला सवाल, किसी शब्द में जो है यड़ संधि का प्रयोग हुआ है, बताएं। यहाँ पर जो है किस शब्द में यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे यद्यपि क्या है भाई, यदि प्लस अप ये होता है क्या, यदि प्लस अप ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें आपका जो है यड़ संधि का एग्जाम्पल है एकाएक हो गया, आपका सदैव हो गया, इसमें जो है आपके वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए आंसर करिए सब लोग। अतएव शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे अतएव क्या भाई, अतएव शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगी, अतः प्लस एव हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा समास जो है नहीं होता है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्म कारक समास सभी होते हैं, बताइए इसमें से कौन सा जो है समास का भेद नहीं होता है। सवाल नंबर 12 का यहाँ पर आंसर करें सभी प्यारे साथी। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कौन सा जो है समास नहीं होता है, अव्ययी भाव भी समास का भेद है, द्वंद्व भी है, लेकिन कर्म कारक ये दोस्तों कारक का भेद होता है ना कि समास, ठीक है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, निम्न में से जो है द्विज का अनेकार्थी नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से द्विज का अनेकार्थी नहीं है, सभी लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी साथी लोग यहाँ पर आंसर करें, सिंह, पक्षी, चंद्रमा और आपका दिया है दांत। चलिए भैया आंसर करिएगा। द्विज का दोस्तों जो अनेकार्थी होता है, पक्षी भी होता है, चंद्रमा भी होता है, दांत भी होता है, लेकिन ये आपका सिंह नहीं होता है, ठीक। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है, बताओ।
चलिए, तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताएं, प्रयास करें आंसर देने के लिए। तिमिर का दोस्तों अर्थ क्या होता है, तिमिर का जो अर्थ होता है अंधकार, क्या अंधकार होता है, और इसका विलोम जब आप करोगे उजाला हो जाएगा। उजाला यानी आलोक, आलोक का अर्थ क्या हो जाएगा, उजाला। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, रवि, भास्कर, दिनेश, सारंग, बताएं। सही उत्तर क्या है आपका, रवि, भास्कर, दिनेश, सारंग। तो यहाँ पर जो आपका सारंग दोस्तों दिया है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी रवि, भास्कर, दिनेश ये सभी जो है आपके सूर्य के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए भाई आंसर करें और लाइक की संख्या बढ़ाते चले, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहें आप लोग। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका जो है सही अर्थ क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, अवसर का लाभ उठाना, अच्छे कार्य करना, चालाकी से काम निकालना, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। अवसर का लाभ उठाना, आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा जो है फारसी शब्द है, बताइए। इसमें जो है आपका निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है, मोर्चा, नकल, मौका, ईमान। 4 शब्द दिए गए हैं, आप लोग इसमें बता सकते हो कौन सा जो है इसमें फारसी शब्द के अंतर्गत आएगा, बताइए। चलिए बताइए यहाँ पर भाई कौन सा जो है आपका फारसी शब्द यहाँ पर हो जाएगा, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर जो मौका शब्द दोस्तों दिया है ये आपका फारसी के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 18 है। उसके लिए जो एक शब्द होता है दोस्तों वो होता है आशु कवि। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिएगा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा, बताएं। श्याम जल से पौधे जो है सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। चलिए यहाँ पर आप देखोगे साथियों, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, ठीक है, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। डी ऑप्शन जो है आप देखोगे, ध्यान से पढ़िए आप लोग, आपको पता चलेगा कि 2 डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला सवाल देख लो, शुद्ध शब्द चुनिए, प्रदर्शनी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया, बताइए। चलिए बताइए प्रदर्शनी में जो है कौन सा यहाँ पर देखिएगा सही लिखा गया है। चलिए प्रदर्शनी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो आप सभी प्यारे दोस्त। चलिए प्रदर्शनी यहाँ पर देखोगे जो आपका बी ऑप्शन दिया है यही दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है, कुछ लोग ए पर जा रहे होंगे लेकिन भाई आपका जवाब बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, चलिए कपूर शब्द का जो है ये आपका किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, या आपका तद्भव शब्द है। तो कपूर शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा, और इसका जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों कर्पूर होता है, क्या कर्पूर होता है, ये आपका दोस्तों तत्सम शब्द। तो यहाँ पर आपका क्या है, डी ऑप्शन राइट है, कपूर आपका है तद्भव शब्द। अगला सवाल देखिए, चौकी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बताओ सभी लोग बताएं, चौकी का तत्सम रूप क्या होगा। सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए आप लोग बता सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, महत्वपूर्ण सवाल है, सभी यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही दोस्तों कवर किए गए हैं। चतुष्पादिका जो है यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर जो दिया बी दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। चौकी का जो तत्सम रूप होता है चतुष्पादिका होता है, क्या चतुष्पादिका, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ हो जाएगा, बताइए। आधा तीतर आधा बटेर का जो है अर्थ क्या होगा, सभी लोग आंसर कर सकते हो। उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल और बेढंग होना। तो यहाँ पर आप देखोगे बेमेल और बेढंग होना, ठीक है, यानी आधा तीतर आधा बटेर। डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। विशेषण की विशेषता बताता है संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की, बताएं। सही सवाल यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए आप लोग आंसर कर दो। चलिएगा, विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 24 है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ऑप्शंस दिया है संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या था भाई, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े भाई, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर 25 नंबर का, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में जो है वह कौन सा विशेषण है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। आप सभी को पता है डेली जो है 25 सवालों को कवर किया जाता है। अगर आप कहेंगे इस प्रश्नों की संख्या को जो है बढ़ा दिया जाएगा, तो ये लास्ट सवाल है आज की इस क्लास का। आप लोग आंसर करिएगा, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में जो है कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, और सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। तो बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और की जाएंगी। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा 2026 में, 2025 में फ्री में तैयारी भी करवाई गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग तैयारी में लगे रहें, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं मेहनत के साथ लगे रहें, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। ठीक है, चलिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।